सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर उसकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। ये दूसरा भाग है 613 नियम जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिए थे। ये उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने परमेश्वर से संबंधित 10 नियम देखे थे। आज हम तोरे से संबंधित यानी व्यवस्था की पहली 5 पुस्तकों से संबंधित वचन या नियम देखेंगे, जो 11वें नियम से लेकर के 21वें नियम तक होंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आप कृपा दें। पवित्र आत्मा आप में सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए 11वें नंबर पे हम जो नियम है वो देखेंगे। पके बाल वाले और बूढ़ों का आदर करना, यानी जो बुजुर्ग हैं उनका आदर करना है। ये परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को सख्त व्यवस्था दी थी। इसका हवाला हम लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय उसकी 32 आयत में हम देखेंगे। लेवीय व्यवस्था 19वां अध्याय और उसकी 32 आयत। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। बुजुर्गों का आदर निहायत ही जरूरी करना है। ये व्यवस्था में स्पष्ट तौर पे परमेश्वर ने नियम दिया। 12वां नियम हम देखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को याद करना और उचित रूप से समझाकर सिखाया करना। पहले तो खुद याद करना है, फिर अपने घर में बच्चों को भी सिखाना है और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी सिखाना है। इसका रेफरेंस हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय और उसकी 7 आयत में हम देखते हैं, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। देखिए परमेश्वर परिवार से संबंधित क्या नियम देता है कि तू इन्हें, घर का मुखिया, इन नियमों को अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना है। कब कब घर में बैठे हुए या फिर मार्ग में चलते हुए या फिर आप बिस्तरे पे लेटे हैं सोने से पहले या फिर सुबह जब उठते हैं उसके पश्चात इनकी चर्चा अपने बाल बच्चों को करना निहायत ही जरूरी था। 13वां नियम हम देखते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहना, यानी परमेश्वर से सारे मन प्राणात्मा के साथ प्रेम करना और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सेवकों से भी प्रेम करना। व्यवस्था विवरण 10 का 20 भी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 20 आयत। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। तो यहाँ पर परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर से लिपटे रहना, यानी परमेश्वर को जानने में, खोजने में, उसके नियमों से सीखने में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करना। 14वां नियम जो था, जो तोरे में दी आज्ञाओं में कुछ ना जोड़ना, ना लिखित तौर पे, ना मौखिक परंपराओं आदि के तौर पे, ना तो हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना अपने विचारों को उसमें रख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय और इसकी पहली आयत में पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय पहली आयत। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय पहली आयत, यानी यदि इजरायलियों के बीच में कोई नबी या
स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, ऐसे जो परमेश्वर ने नहीं ठहराए, ऐसे नबी या चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी तरफ से विचारों को रखने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में कुछ ना जोड़ा जाए। अगला हम देखते हैं 15वां जो नियम है, यानी तोरे में यानी व्यवस्था में पहली 5 किताबों में दी आज्ञाओं में से कुछ ना घटाना। इसके लिए भी वही हम रेफरेंस पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 आयत। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, इसका एक रेफरेंस हम प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय वाला भी मैं इसमें हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22वां अध्याय 18वीं आयत और 19वीं आयत। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ना तो इसमें हम कुछ बढ़ा सकते, ना हम इसमें कुछ घटा सकते। ये परमेश्वर का सख्त नियम व्यवस्था में दिया गया था। अगला हम देखते हैं जो 16वां नियम, उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने व्यवस्था की ये बातें, तोरे की ये बातें स्वयं के लिए स्मरण रखने हेतु लिखना है। यानी कि व्यवस्था की जो नियम है 613 नियम, उनको अपनी यादगिरी के लिए, मतलब खुद भी उनको याद करना है और याद करके उनको लिखना भी है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय की 19 आयत में पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय की 19 आयत। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, यानी उनको याद करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, यानी गवाह ठहरे। तो मूसा को जब यहोवा परमेश्वर ने अंतिम आज्ञा दी थी और अपना जो चार्ज यहोशू को देने की बात परमेश्वर ने की थी, तो उस समय की ये बातें हैं। उस समय कितनी बारीकी से मूसा अपने उत्तराधिकारी यहोशू को ये व्यवस्था की बातें यहूदियों को स्मरण कराने के लिए, कंठस्थ कराने की कड़ी चेतावनी या बहुत ही सख्त आदेश के तौर पे दे रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और परमेश्वर ने मूसा के जीवन में किस तरीके से काम किया, वो सारी बातें भी इजरायलियों को स्मरण थी। किस रीति से 40 साल मरुभूमि में परमेश्वर ने उनको चलाया, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनको किसी चीज़ की घटी हुई। तो क्यों ना फिर इतने वफादार परमेश्वर ने हमें जो उस समय यहूदियों और इजरायलियों को जो नियम दिए थे, व्यवस्था दी थी, उनको कंठस्थ किया जाए, याद किया जाए और उनको लिख भी लिया जाए। तो तोरे से संबंधित यानी व्यवस्था की पहली 5 पुस्तकों से संबंधित 11वें नियम से लेकर 16वें नियम तक हमने सीखा। तो आज हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, आज हम कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ये आप स्वयं अपना विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। आप जीवन में छोटी मोटी बातें जो होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, दुनियावी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, लेकिन यहोशू पहला अध्याय और उसकी
8 आयत में परमेश्वर क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना अलग होने पाए, उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना है तो मेरे प्रियो, हमें दिन रात जितना भी समय हमें मिलता है व्यवस्था की इस पुस्तक में परमेश्वर को जानने के ऊपर लगाना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर, मन मुटाव के ऊपर, आपसी वाद विवाद के ऊपर, रिश्तेदारी में मन मुटाव, छोटी मोटी बातें, सामाजिक उतार चढ़ाव की बातें आती रहती हैं, उनके ऊपर से यानी छोटे मोटे तूफानों के ऊपर से ध्यान हटा करके हमने परमेश्वर ने हमारे हाथ में इतना बेशकीमती अपना जीवित वचन दिया है, उसको पढ़ने मनन करने में क्यों ना लगाया जाए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारे पत्नी बच्चों को, पतियों को, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को और पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा चुनी गई उसकी कलीसिया को आशीष दे, और वो लोग भी परमेश्वर की कलीसिया में शामिल हो सकें जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं जाना। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दूसरे भाग में 16वें नियम तक, व्यवस्था के 16 नियम हम सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आए होंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए कृपा दिया। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान तेरा यह वचन सुने, आप उनसे बात करें, उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।